तो एग करी बनाने की आपने कई सारी रेसिपीज ट्राई करी होंगी, बट जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इस तरह से अंडा करी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे आपको अंडों को ना बॉईल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 अंडों का यूज़ किया है एग करी बनाने के लिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें, ज़्यादा एग का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक बर्तन लेना है और एग को आपने ये देखिए एक एक करके ना इसमें तोड़ देना है। एग तोड़ने के बाद आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। तो एक मैंने छोटा प्याज लिया था, इसको बारीक काट के यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ में तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, वो काट के ऐड की। यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और इसके साथ में आपने इसमें ना बेसन ऐड करना है। तो 2 छोटे चम्मच आप इसमें ना बेसन के डाल दीजिए। अगर बेसन नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, बट बेसन से थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। इसके साथ में आपने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना है और अच्छी तरह से आपने एग को ना यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से फेंट लीजिए ताकि जो बेसन के लम्स है ना वो ना यहाँ पे बने। तो ये देखिए एग को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ना ऑयल ऐड कीजिए। पैन को हल्का सा आपने गर्म कर लेना है, ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। तो ये देखिए जैसे पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पे निकाल दीजिए। फिर आपने इसमें जो फेंट के अंडे रखे होंगे ना, उसके ऑमलेट बनाने हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालना है, ज़्यादा आपने इसको ना मोटा स्टफिंग में नहीं बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से अगर आप एग को ना साइडों से अंदर को करते जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपका ऑमलेट बनता है ना काफ़ी मोटा बनता है और जो एग का मिक्सचर है ना वो भी जल्दी पक जाता है। तो ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया, पलटी कर देते हैं। अगर आप इसको हाफ फ्राई में बनाना चाहें ना तो फोल्ड करके हाफ फ्राई में बना सकते हैं। हल्का सा दूसरी साइड से थोड़ा पकाने के बाद आप इसको फोल्ड कर दीजिए। ऐसे ही खाना चाहें ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और फिर आपने इस तरह से देखिए इसको फोल्ड कर देना है। तो जो बचा हुआ मिक्सचर है ना, उसके आपने सेम प्रोसेस में यहाँ पे ऑमलेट बना के तैयार कर लेने हैं। ये देखिए दूसरी साइड से ना पकाना ना, तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके ना पका सकते हैं थोड़ी देर। बाकी ग्रेवी में इसकी कुकिंग हो जाती है। और इस तरह से एग करी बनाते हैं ना, एग की स्मेल भी नहीं आती है, टेस्ट बेहतरीन आता है। अब आपने कटिंग करनी है। ये देखिए ऑमलेट बनाने के बाद आप इसको ना इस तरह से काट लीजिए। इसमें आपके ना 4 से 5 लोग जो है ना एक टाइम में खाना खा सकते हैं, सिर्फ 5 अंडों से, ठीक है। ये देखिए कितने मोटे और फ्लफी हमारे ऑमलेट तैयार हुए हैं। कटिंग करने के बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए एक बड़े साइज का प्याज लेना है, 3 आपने टमाटर का यूज़ करना है। टमाटर थोड़े से ज़्यादा ऐड करेंगे। इसके बाद आपने टमाटर को रफली काट लेना है, ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। और टमाटरों को आपने एकदम फाइन यहाँ पे पेस्ट बना लेना है। पीस के टमाटर डालेंगे, जो ग्रेवी एकदम स्मूथ बनेगी। और जो प्याज है, प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। सरसों के तेल में बनाना चाहें सरसों के तेल में बना सकते हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, एक छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। खड़े मसाले वगैरह नहीं डालने हैं, क्योंकि खड़े मसाले डालते हैं ना खाने में मुंह में आते हैं, टेस्ट भी खराब करते हैं कई बार। फिर जैसे जीरा चटक जाएगा, आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और प्याज को आपने हाई फ्लेम में कुक करना है, तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। तो अब देखिए प्याज का कलर जो है थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउन होना शुरू हो चुका है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है। और इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम में ना 1.5 से 2 मिनट तक पेस्ट को भी पका लीजिए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो पेस्ट भी हमारा पक चुका है। अब आपने थोड़े से मसाले ऐड करने यहाँ पे। तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच भर के आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में। आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च डालना चाहे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब आपने मसालों को 20 से 30 सेकंड तक पका लेना है, ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। कई बार क्या करते हैं ना, ऊपर से हल्दी डालते हैं, उसका कच्चा टेस्ट रह जाता है। तो पहले आपने हल्दी पकानी है, फिर टमाटर डालने, ठीक है। फिर आपने नमक भी ऐड कर देना है टमाटरों के साथ में। और अब गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। टमाटरों को हाई फ्लेम में अच्छे से पकाना है, साथ में मसाले भी डाल दीजिएगा। 1 छोटा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है, साथ में कसूरी मेथी ऐड कीजिए। अब मसालों को भी मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने को अच्छी तरह से पका लीजिए। मैंने मसाले तो डाल दिए। टमाटरों का जो पेस्ट था ना वो थोड़ा सा पतला था, तो ज़्यादा छींटे मार रहा था। तो मसाले भी साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे ना, पक भी जाएंगे और जो पेस्ट है ना वो भी थिक हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने टमाटरों को पका लिया है और मसाले भी अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल ड्राई मसाला हो चुका है ना। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी कितना डालना है, 1 से 1.5 कप आप इसमें पानी का ऐड कर दीजिए। ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं करनी है। ज़्यादा पतली ग्रेवी बनाएंगे ना तो एग के ऊपर अच्छी कोटिंग नहीं आती है। तो ये देखिए पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और आधा कप इसमें और ऐड कर दीजिए। तो देख लीजिए इतना आपने इसको पतला करना है। अब हम इसमें एग डाल के थोड़ी देर एग को भी पकाएंगे। थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। यहाँ मैंने होममेड गर्म मसाला पाउडर का
यूज़ की है और अच्छी तरह से गर्म मसाला पाउडर को भी मिक्स कर देते हैं। अब जो आपने ना एग काट के रखे होंगे वो यहाँ पे ऐड कर देने हैं। यहाँ पे बॉयल एग डालना चाहे ना तो बॉयल एग में कट लगा के उसको थोड़ा बटर में शैलो फ्राई करके डाल सकते हैं। तो एग डालने के बाद ना 30 सेकंड तक तो गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है ताकि सारा मिक्सचर जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए और उसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए। लगभग 2 मिनट तक आपने एग को यहाँ पे ना ऊपर से कवर करके पकने देना है। इससे क्या होगा, एग के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए एग पकाने के बाद जो ग्रेवी है ना अपने आप यहाँ प्रॉपर थिकनेस आ चुकी है इसमें। और लास्ट में आपने ना ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। अच्छा फ्लेवर आएगा और हरे धनिया को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी देखिए सिंपल और इजी जो है अंडा करी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। और यहाँ पे आप इसको राइस के साथ खाना चाहें राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खाना चाहें रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।